चलो इसमें लास्ट क्वेश्चन जो था उस पर बात करेंगे, उसके बाद चीजों को क्या है कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। कल हमने कैट के क्वेश्चन ये रखे थे आपके सामने कि मान लो 7 बज के ये 35 मिनट दे रखे हैं, सही है। तो इसमें वो ये पूछ रहा था कि अगर दो कोण बनते हैं तो पहला कोण और दूसरा कोण का मान क्या होगा। तो क्या कर रहे थे इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो क्या करना चाहिए, 11 60 लगा रहे हैं, लगा रहे थे, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था हमें। तरीके कई हैं, तरीके कई होते हैं, और जो सबसे सरल होता है फिर उस पर हम काम करते हैं। इसको 7 छंग 42 कह दो, 420 और 35 दशावन 350 कहो, और 350 में 35 आराम से जोड़ सकते हो, 385 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आया 385? 85 से देखो अब इधर क्या दिख रहा है आपको, अगर 85 में 15 जोड़ दो 400 हो जाएगा और 20 दे जाता है, यानी 15 इधर जा कम है और इधर 20 ज्यादा है। अंतर कितने का आएगा इसका, 35 का, 2 से डिवाइड कर दो, 17.5। पहला आंसर क्या होगा अपना 17.5। अब जो घटाना नहीं आया क्या बात, हमने कुछ गलत घटा दिया भाई। बड़ा आराम से आप समझ सकते हो, इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, और जो कुछ भी है उसको अंतर कर दो। अंतर करने पर आप 2 से भाग करोगे, सीधे आंसर मैच कर जाएगा, सही है। और ये 17.5 में गारंटी से कह सकता हूँ कि 360 में घटाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो मैं घटा दिखा दूंगा, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो होता क्या है, कुछ लोगों को जैसे मैं कोई अगर बात कहता हूँ, जैसे कुछ वर्ड होते हैं ऐसे मैं बोलता हूँ क्लास में, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनसे पर्सनली बोल रहा हूँ, पर वो मेरा तरीका है पढ़ाने का। भाई सबके अपने अपने अप्रोच होती है पढ़ाने की। मैं अगर तुम्हारी सीट तक जा रहा हूँ घूमते, तो ये मान के लो ये मेरा तरीका है, मैं ऐसा नहीं कि यही कर रहा हूँ ये काम। जब जब जहाँ जहाँ भी मैंने पढ़ाया है, मैं हर जगह ऐसा करता हूँ। मेरा फोकस पूरी क्लास पर होता है, चाहे पीछे कोई बैठा है, चाहे उधर कोई पीछे बैठा, चाहे इधर वाले में। ऐसा नहीं कि 4 लोगों में ही केवल बातें करने में लगा हूँ। तो उस चक्कर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे नहीं देखना चाहिए, वो भी दिख जाती हैं, तो फिर मैं मजबूर हूँ वो बात कहनी पड़ती है नहीं। बात यहाँ दिक्कत आ रही है, अगर मैं देखना ही बंद कर दूँ उस तरफ, तो जाहिर सी बात है तुम कुछ भी करते हो मुझे क्या पता, तो फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा क्या किया तुमने। पर मेरी आदत थोड़ी सी गड़बड़ है, मेरा फोकस पूरी क्लास पर होता है, सही है। तो इस बात को पर्सनल लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे तरीके हैं भाई। मैं कोई भी बात बोलता हूँ मेरा तरीका है, सही है। ऐसा कभी मैंने सोचना है कि सर जी हमसे कोई पर्सनल बात रख रहे हैं। ये देखो, अगर तुम्हें 17.5 घटाना है जनता, ऐसे करके घटाएगी, सही है। 10 में से 5 जाने 5 है, जब 9 में से 7 जाने 2, यहाँ कितने रह गए 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, सही कर रहे हैं काम। और 3 यही एक डाउट है कि जो काम जब इस तरह से हम करते हैं उसके बाद हमें कहना पड़ता है पापा कि ये काम जो हम कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है ना। कारण उसके पीछे कि ये सब चीजें तो आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी। 360 रुपया है तुम्हारे पास और तुमसे 17 रुपया ले जा रहे हैं, 18 मान के ले जाते, तो 360 रुपया में से 18 घटा दे, 342 बचते ना बचते, पर 18 थोड़ी घटे थे, 17.5 घटे थे, यानी 0.5 और बढ़ा दे, 342.5 आंसर। ये मुंह जवानी कर सकते थे, लेकिन मेरी आदत बस वही है कि मैं बताता भी हूँ और कहता भी हूँ, फिर उसके बाद कहना पड़ता है ना कि तुम लोगों को सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में। तो कल जो हम बात कर रहे थे, यदि थीटा का मान हमारा क्या हो, थीटा का मान 0 डिग्री हो, है नहीं, तो 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, या वो कौन सा समय है जिस पर 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, इन सब बातों पर कल चर्चा की है मैंने, ठीक है ना। या इसको कितनी भाषाओं में वो दे सकता है, इसमें एक भाषा एक दूसरे के साथ संपाती, ओवरलैपिंग, 0 मिनट का अंतर, बोले थे नहीं बोले थे। पता है इसमें एक और भाषा होती है सीधी रेखा, लेकिन वो सीधी रेखा आपको 180 डिग्री पर भी मिलेगी, तो वो बाद में हम नोट करके लिखवाते हैं। जब वो कहेगा दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा पर होती है, तो सीधी रेखा की स्थिति 2 होती है, एक तो 180 वाली आएगी, एक 0 डिग्री आएगी। तो ये बात वहां पर अलग से मैं लिखवाऊंगा सीधी रेखा के केस पर, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको डाला नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक घंटे में भैया सीधी रेखा में, या मैं कह सकता हूँ कि 0 डिग्री पर कोण पर कितनी बार होती है, एक बार कल ये तो लिखवाया है, घड़ी बना के दिखाऊं क्या, लो एक बार देखो, जो कल नहीं आए थे वो देख लें। ये देखो, मान लो ये घड़ी घंटे वाली सुई 2 पर है और मिनट वाली सुई है 12 पर,
अगर हमें 2 से लेकर 3 बजे के समय में जाना है, तेज जो चल रहा है वही तो तेज चलेगा। आप जानते हो घंटे वाली तो 1 घंटे में इतना ही चलेगी, लेकिन मिनट वाली को पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। और जब मिनट वाली ज्यादा तेज चलती है, आप बताओ 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती नहीं बनाती है, वो 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है। तो जब ये चलना शुरू करेगी तो एक बार तो ऐसी स्थिति आएगी, ये इसके ऊपर आएगी, आएगी नहीं आएगी। उसके बाद मिनट वाली जो वो आगे निकल जाएगी और ये कहाँ पहुंच जाएगी, एक बार। यानी 1 घंटे में जो एक दूसरे के ऊपर आने की स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार होती है। अगर 1 घंटे में 1 बार है तो 12 घंटे में कितनी बार होगी बता दो, 11 बार। तो इसका मतलब वो एक बार जहां नहीं बनता है कोण को क्या होता टाइम है 12 से 1। ये बात आपको खुल के रखनी है अपने दिमाग में कि 0 डिग्री का कोण यहाँ पर नहीं बनता है 12 से 1। सवाल ये भी आ सकता है कि 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो आप बताओ कितनी बार, 22 बार। और 24 घंटे का दूसरा नाम क्या होता है, 1 दिन। वो 1 दिन भी कह सकता है, वो ये भी कह सकता है 4 दिन में दोनों दुनिया कितनी बार 0 डिग्री पर होती है। सही है। अब देखो होता क्या है, इसी में पूछा जाता है टाइम। अब थोड़ा क्रिटिकल पार्ट स्टार्ट होने वाला, थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसके मेरे पास 3 से 4 तरीके हैं करने के, लेकिन जो आपको सरल लगेगा वो वाला मैं पढ़ाऊंगा। हालांकि मेरा एक बहुत अलग तरीका था, उसको भी मैं इग्नोर मार के थोड़ा और सरल करूंगा उसको। अब ये टाइम भी तो पूछा जा सकता है कि भाई 0 डिग्री का कोण बना, बताओ 2 से 3 में 0 डिग्री का कोण बना, तो टाइम क्या था, 2 बजकर कितने मिनट में ऐसा कारनामा हुआ। ये 2 से 3 में 0 डिग्री का कोण तो हमने मान लिया, 0 डिग्री का कोण। आप दिमाग लगाना, मान लो 0 डिग्री कोण के लिए, मान लो घंटे वाली सुई खराब है, मिनट वाली ऐसे करके आएगी इसके ऊपर। अगर ये खराब है तो इसका मतलब कोण कितने मिनट पर बन गया, बताना जरा भाई। यहाँ से चल के आई है, ये कितने मिनट चल के आई है, 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में ही बन गया होगा। लेकिन आप भी जानते हो घंटे वाली भी तो रुकती थोड़ी है, वो भी तो थोड़ा बहुत चलती है। अगर ये 10 मिनट चली है तो वो ये घंटे वाली 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में आधा बना रही तो 10 में 5 डिग्री बना देगी, बना देगी। तो इसका मतलब ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी। और अगर ये घंटे वाली थोड़ा आगे बढ़ गई तो बताओ क्या इस समय है कोण 0 डिग्री का, इसका मतलब इसको थोड़ा और आगे बनाना पड़ेगा। तो वो समय एक्यूरेट पूछा जाएगा कि वो वास्तविक समय क्या है जिस पर ये 0 डिग्री का कोण हुआ है 2 से 3। समझे नहीं समझे, उस पर आधारित प्रश्न आने वाले हैं आपको। ठीक है, तो वो देखो क्या है, क्वेश्चन की भाषा क्या होगी, क्वेश्चन क्या होगा। और ये टॉपिक जो कैलेंडर और घड़ी है ये दोनों मैथ लेवल के टॉपिक हैं, ये ध्यान रखो। आपको इतना नहीं समझना है, इतना नहीं टेंशन लेनी कि अगर चीजें थोड़ी हैं मजबूत, मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे पता होता कि चीजें ज्यादा मजबूत नहीं एकदम पढ़ानी है तो मैं सरल वाली भी पढ़ा देता पहले। सही है, लेकिन सिलेबस तो मुझे कराना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई भी पढ़ लो। मैंने तो एक चार्ट बना रखा है। क्वेश्चन ये आएगा 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां, तो मतलब समझते हो आप, घंटे और मिनट वाली। 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब बोले तो समय पूछ रहा है, देखो कब एक दूसरे के साथ होती है, एक दूसरे के साथ होती है। ये पूरी थ्योरी लिख के आएगी बेटा, लेकिन मैं अगला जो क्वेश्चन लिखूंगा उसमें ये इतनी लंबी बात नहीं लिखूंगा, वहां मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा क्वेश्चन। सही है, ऐसे होगा क्वेश्चन में 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ होती है। तो आप क्वेश्चन समझ जाना, एक दूसरे के साथ का मतलब 0 डिग्री की बात करना। सही है, इसके लिए पहला जो हमने कल एक पढ़ाया था थीटा निकालने वाला, वो फार्मूला भी आप लगा सकते हो। फार्मूला क्या होगा बताना जरा, है किसी को याद? फार्मूला थीटा बराबर 11/2। देखो किताबों में अलग अलग फार्मूले हैं, एक फार्मूला A1 A2 करके है, ठीक है। इस बार मेरी बुक में देखोगे A1 A2 मिलेगा। कई टीचरों के अलग अलग फार्मूले हो सकते हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जो हम बता रहे हैं अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इस पर है। थीटा बराबर 11/2 n प्लस माइनस 30 × h। भाई प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर क्या होता है बताओगे, क्या अंतर, और अंतर हमेशा माइनस से निकालते हैं। सही है, ऐसे ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पर ध्यान दो कि दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ होंगी, इस बात का मतलब क्या है ये बताओ। इस बात का मतलब है कि थीटा का मान जो है, थीटा का मान जो वो कितना दे रखा है, और h का मान हमेशा पहला टाइम लेंगे, पहला टाइम, पहला टाइम ये हमेशा h का मान होगा, इतना ध्यान रखना। क्योंकि टाइम 3 तो आता ही नहीं है, 3 तो पूरा टाइम पूरा घंटा निकल जाएगा तब मिलेगा। मतलब जो कार्रवाई होगी वो 2 से लेकर 3 के बीच में ही होगी। तो 2:00 पर ही तो होगी, 2:20 पर हो सकती है, 2:15 पर हो सकती है, 2:40 पर हो सकती है। तो आंसर हमेशा 2 बजकर माना जाएगा।
जो भी माना जाएगा, इसलिए पहले ही टाइम लेंगे। सुनो भाई, अब हटाने वाली बात है, देखो थीटा का मान कितना है 11/2। एम वो मिनट ही निकालने हैं कि 2 बजकर कितने मिनट पर ये 0 डिग्री का कोण बन रहा है, वो मिनट ही निकालने हैं कितने बजकर, यानी 2 बजकर कितने मिनट पर ये कारनामा हो रहा है। तो एम का मान निकालना है -30, एच का मान कितना है, सही है। इसको कैलकुलेट करना है जनता, 30 दूनी, अगर ये 60 बेटा इस 60 पे लाऊंगा और 0 में जोड़ने के बाद देखूं तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ हो जाएगा नहीं, वो ठीक है। ये इधर लाके मैं जोड़ो तो कर दूं, तो अगर मैं ऐसे करके 60 लिखूं, 60 बराबर 11/2 एम, कोई दिक्कत किसी को, पर ये बात मैं ऐसे करके लिख देता अभी ये, तो कोई दिक्कत रहती तो तुम पता क्या कहती, अबे तो कह रही है आएगा यही दिक्कत है यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर वाली बात को उधर, उधर वाली बात को इधर लिख दिया, ऐसा कर सकते हो आप। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर मारोगे आप, ठीक है। तो m का मान जो निकलेगा वो 11 m बराबर कितना आ जाएगा 60 दूनी 120, मजबूर हूं करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना 120। अब m का मान निकालूंगा तो बटे में 11 लाऊंगा नहीं लाऊंगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना बेटा। यहाँ से देखो 11 दशावन में पहाड़ा पढ़ना, देखो कुछ लोग क्या गलती करेंगे इसमें, मैं गलती बता दे रहा हूँ तुम्हारी, तुम मानो या मत मानो। ये 11 एकम सर जी, अब आगे भागा जा ही नहीं रहा है, तो ऐसे लिख दो कि एक सही 10/11। अब आपको पता है चेक करना हो कि हमारी ये बीच वाली संख्या का लानी है, ये अगर भाजक या भाज्य जो भी होती है चीजें, अगर ये लानी है तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 11 एकम और 11 में 10 जोड़ोगे तो ये तो 21 है, और लानी कितने 120। ये हिलने पर भैया जोड़ में गाड़े बजा रहे हैं, एक सही 1/11 लिख 10/11 लिख के कहना सही है क्वेश्चन का आंसर, नहीं एकदम गलत है। 11 दशावन में पढ़ो पहाड़ा, 11 दशावन 110, अब बचे 10, सही है, तो आंसर होगा 10 सही 10/11। तो भाग भी जल्दबाजी में कंफ्यूज कर देता है पेपर में, ठीक है, क्योंकि हमें वहां बताने वाला कोई नहीं होता है। तो आप देखो 11 दशावन 110, 110 पर पहुंचना बेटा कितने पे पहुंचना था 120 पर, 10 बच गए बटे में 11। तो आंसर देखो तो दिमाग लगी होगा, अप्रोच आपकी पहले क्लियर कर। 2 से 3 की बात हो रही, घंटे वाली सुई तो 2 पर ही थी, 2 से 3 में घंटे वाली सुई कहाँ थी 2 पर थी, और मिनट वाली भी उसी के ऊपर अगर लाके ढाल दी जाए तो 10 ही मिनट तो होंगे। दिमाग घड़ी में अगर लगाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आंसर जो है वो 10 से थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो भी आंसर 10 से थोड़ा ज़्यादा है, इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ मिलाओगे, ये वाली संख्या और इस वाली संख्या का, तो इन दोनों का जोड़ हमेशा 10 आएगा। ये ऑप्शन मेथड होगा, ऑप्शन में मिलेगा, बताऊंगा मैं अभी और क्वेश्चनों को बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 10 सही 10/11। लिख के ऐसे आएगा ऑप्शन में 2 बजकर 10 सही 10/11। ये था फार्मूला, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, यानी हर जगह पर लगेगा। कई तो जय सही है ना, पर हम आपको बताए थे हम नहीं पढ़ाएंगे फार्मूला, हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा देखो फिर से एक बार हमारा कंसेप्ट आएगा एमजी कंसेप्ट। ये मेरे भाई एक बात बता दूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है समझने में, लेकिन ये हर क्वेश्चन पर लगेगा। आप 1 डिग्री 6 डिग्री से प्लस में कोई भी डिग्री पूछ लीजिए, 7 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री जितनी भी डिग्री है, ये वो वाला मेथड होगा। लेकिन भाई दिमाग जिसका फास्ट चलेगा उसके लिए देखो, इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको लिखना 12/11 और एम फॉर मनोज, ये मेरा नाम ही लिखना, सही है। 12/11 इंटू मिनट, और ये जो मिनट होंगे ये आपको ये देखा जाएगा कि 12 से जो मिनट वाली सुई चल रही है, घंटे वाली सुई पर लाने के लिए कितने मिनट। अब आप दिमाग लगाना है इसमें क्या करना होता है। भाई मैंने आपसे कहा 2 से 3 में बताना है, नहीं यही तो कहा है, तो पहले तो आपको पूरे 2 बजाने पड़ेंगे। अब 2 से 3 का समय कब आएगा, 2 बजकर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, तो मान लेना ये 2 घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई ये 2 पर ही रुकी हुई है। ये किस पर रुकी है 2 पर ही रुकी हुई है। तो बताओ अगर ये खराब पड़ी है तो कितना चला लूं मैं मिनट वाली सुई को इसके ऊपर लाने के लिए, 10 मिनट ना, बस ये टाइम का मान वही 10 मिनट। 12/11 और इंटू 10, 12 दशावन 120। जो काम आपने देखो यहाँ से लेकर फार्मूला लगा के यहाँ लाके किया, मैंने एक लाइन में कर दिया।
सही है। और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 10 सही 10 बटे, ये हो गया आपका एनजी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है, प्रूव कराया जाता है, ये आ गया। अब देखो तीसरा पॉइंट, देखो ट्रिक, या आप कह सकते हैं बेस मेथड भी इसको हम नाम देते हैं, बेस मेथड, या हम ट्रिक कह सकते हैं एक तरह से ट्रिक। और ये आपको सरल तरीके से हम बता दे रहे हैं क्या करना है। इसमें आपने मैथ में इसमें एक स्टार्टिंग एक चीज पढ़ी होगी कि 12 घंटे में हमारी जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने कोण बना रही है? घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का बनाती है, नहीं बनाती? 30 डिग्री का बनाती है। आपको कितने डिग्री का बनवाना है? 0 डिग्री का। आपको कितने का बनवाया है? 0 डिग्री का। इसमें रटने वाला तरीका, ये रटने वाला तरीका, रटने वाला बता रहा हूँ बेटा। देखो 2 से 3 की तो बात कर रहा है, 2 से 3 की तो बात कर रहा है। अगर 0 डिग्री का कोण लाना है तो इसके बीच में ये देखना होता है कितने मिनट का अंतर रखना है। तो 0 मिनट का ही अंतर हो रहा है, एक दूसरे को ऊपर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो वही चीज लिख दोगे। अगर 0 डिग्री का बनाना है तो आपको 0 ही लिख देना, थोड़ा कितने से कर दोगे? 0। सही है। इस तरह से कार्रवाई इसमें चलने वाली है। अभी ये समझ में नहीं आएगा एकदम, भाई तो नया मेथड एकदम डायरेक्ट नहीं समझ में आता, समस्या ये आ रही है। चलो मैं पहले बेस मेथड बताई दूँ, बेस करके बताओ बेस कितना है ये बताओ। ये एक बात मुझे आप ये बताओ, सब लोग ध्यान देना मेरी बात पर, कि भाई 0 डिग्री का कोण बनता कब नहीं है? 12 से 1 में, तो 12 बेस हो गया। 12 क्या हो गया? बेस हो गया। अब हमें ये देखना है इस 12 से, और हमें 2 से 3 में कोण चाहिए, 2 से 3 में। तो 12 से 2 पर पहुंचने के लिए हमें कितने घंटे चाहिए होंगे? 12 से लेकर 2 पर पहुंचने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे? 2 घंटे ना। कुछ नहीं करना है आपको, 60/11 इंटू 2 घंटे चाहिए, 2 से गुणा करो। ये 60/h वाली ट्रिक है, ये देखो ऐसे 60/h कितने घंटे? तो 60/11 बेस से करो, बेस से बताओ पहुंचने के लिए कितने घंटे चाहिए? 2 घंटे। 2 बजे तक पहुंचने में 2 ही घंटे चाहिए, तो बस 2 से गुणा करो। 6 दूनी 12, 120/, वही तो आएगा देखो, 10 सही 10/, समझ में आई बात? नहीं आई? क्यों भाई, बात समझ में आई? इतना पहले उतारो, फिर इसको और सरल करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ये मेथड काफी अच्छा है, बीच वाला एमजी कंसेप्ट काफी इजी है, ये हर क्वेश्चन पर लगेगा भी, पर ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फिर एक सीधी ट्रिक बता दे रहा हूँ, फिर वो आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आंसर मैं लड़ा था। फिर एमजी कंसेप्ट अगर नहीं सीखना चाहोगे तो मत सीखो, हालांकि मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। अब आप लोगों में से देखो, जब मैं बाद वाला आपके दूसरा वो अगला जो नया टाइप है एकदम फिर बताऊंगा तो पता आप क्या कहोगे? फिर जे काहे को बताए, तो जे हमारे पास थे इसलिए आपको बता दिए, अब आप यूज करना है या मत करना। जो आगे वाली बात बताऊंगा वो क्या है वो देख लो। इस पर अगर काम अच्छे से किया तो ये हर क्वेश्चन का जवाब देने को तैयार होता है, ये ध्यान रखना। हटा दिया जाए, इधर का हिस्सा हटा दिया जाए, हटा दिया। समय बात ये है बस कि किसमें समय बच सकता है। वो जो बेस मेथड है उसको दूसरी भाषा में देखो बताऊंगा मैं कैसे बताऊंगा। ठीक है।
भाषा में देखना बताया जाएगा कैसे करके वही वाला क्वेश्चन, फिर आप उस पर अप्लाई करोगे तो भी बन जाएगा। ये 2 से 3 की बात कर रहा है। बेस मेथड ही बता रहा हूँ 60/11 वाला, 60/11 इंटू एच वाला। दूसरी भाषा में ये एच का जो प्रोसेस है ना, ये घंटे वाला जो प्रोसेस है, ये वही से है, वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो अंतर देखा जाता है वहाँ पर, केवल अंतर देखा जाता है। तो देखो अगर 0 डिग्री की बात करेगा, ठीक है, तो 0 डिग्री का कोण आप ये मुझे बताओ, इस घड़ी में अगर मैं 0 डिग्री कोण बनाऊं, 0 डिग्री कोण बनाऊं तो कोई मिनट का अंतर है, कोई मिनट का अंतर है, 0 मिनट का अंतर है नहीं, कोई घंटे का अंतर है, 0 घंटे का अंतर है नहीं है। तो आप बस ये देखना, जैसे 30 डिग्री का जब मैं कोण बनवाऊंगा तो कितने घंटे का अंतर बताऊंगा, 1 घंटे का अंतर बताऊंगा। भाई आप बताओ 12 से 1 के बीच में अगर मैं 30 डिग्री का कोण बना रहा हूँ तो 1 घंटे का ही तो अंतर बता रहा हूँ। लेकिन हमें क्या है, 0 डिग्री का लाने के लिए कोई घंटे का अंतर ही नहीं रखना होता, वो तो 0 ही रखना है। तो इसमें मैं पता है क्या करते हैं, अगर 0 डिग्री का कोण बनाना है, थीटा का मान अगर 0 डिग्री दे रखा है, तो आप क्या करो, इसमें फंडा लगेगा 60/11, 60/11। उसमें कितना जोड़ना है वो आप ध्यान रखेंगे। अब इस 2 में अगर आप 0 जोड़ो, मेरी बात सुनना, इस 2 में कितना जोड़ना है, 0, क्योंकि हमें 0 मिनट का अंतर मिल रहा है, अंतर कोई मिनट का हो ही रहा है, तो 0 घंटे का अंतर मिल रहा है, ऐसे समझ लो आप। अभी इसको मैं 2 क्वेश्चनों में कन्वर्ट करता हूँ। तो इस 2 में अगर 0 जोड़ोगे, ये घटाऊंगा अभी देखना, इसमें अगर 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही तो मिलेगा। और इस 2 को क्या है, 60/11 से आपको क्या करना है, गुणा कराना है। ये सीधे सीधे वही आपको मिलेगा 120/। अब सुनना मेरी बात, मैं इसको दूसरी भाषा में समझा रहा हूँ। कोण दे रहा हूँ 30 डिग्री का, कितने का, वो ऐसे कहेगा बेटा, रटाऊंगा भी, देखना टेंशन ना लो। वो कहेगा कि 2 से 3 में 30 डिग्री का कोण बताओ। अब घड़ी ये बनी हुई है, सुन लेना सब लोग मेरी बात, फिर आंटी कंसेप्ट पे आ जाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वो कंसेप्ट चालू करूंगा, हालांकि वो मेरे लिए काफी सही लगता है। 2 से 3 की बात कर रहा हूँ, कितने डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का बनाना है, समझना मेरी बात। ये 2 है, घंटे वाली सुई यहाँ है, 30 डिग्री का कोण बनाना है, घंटे वाली सुई से 30 डिग्री दूर रखना है मिनट वाली सुई को। तो आपको पता है कि अगर इसको 30 डिग्री बनाना है तो 30 डिग्री यानी 1 घंटा पीछे रखूँ मैं, और 1 घंटा आगे रख दूँ, है नहीं, 1 घंटा आगे से मैं रख दूँ तो भी तो 30 डिग्री का कोण होगा, नहीं होगा। ये ध्यान दो कि 2 से 3 में आप बताओ, अगर मिनट की सुई यहाँ रखूँ मैं, ये देखो बच्चों, ये देखो कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का है, नहीं ये कैप 30 डिग्री का है। और यही मिनट वाली सुई जब 15 पे पहुंच जाएगी तो भी कोण कितने का है, 30 डिग्री का, है नहीं। और दोनों में देखा जाए तो कितने घंटे का गैप बताना जरा, अरे 1-1 घंटे का गैप है दोनों तरफ से, नहीं है। तो बस आपको 2 बार कोण बनेगा 30 डिग्री का। अभी हालांकि काम 0 डिग्री पर करेंगे, तो इसी 2 में देखो 1 बार 30 पीछे बन रहा है, तो इस 2 में से क्या करोगे, 1 घटा दोगे, और इसी 2 में क्या करोगे, 1 जोड़ोगे। तो जब 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3। इसी को 60/11 से आपको गुणा कराओगे, 1 कोण ये निकल के आएगा, और 60/11 से इसकी गुणा कराओगे तो 1 कोण ये निकल के आएगा। अभी रटाना शुरू कर रहा हूँ, तो रटाना शुरू कर रहा हूँ, टेंशन ना। अगर अभी जब कोई बात जब ज़्यादा बताई जाती है ना तो प्रेशर आ जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, थोड़ी देर में जय कहोगे कि हाँ ये तो बहुत सरल है, कोई दिक्कत ना है। तो 0 डिग्री के लिए 0 घंटे का अंतर रखो। 0 डिग्री के लिए कितने घंटे का अंतर, 0 घंटे का। ये घंटा तो कुछ चल ही नहीं रहा है, ये मान लो आप। तो जब भी थीटा का मान 0 डिग्री पूछा जाएगा तो आपको जोड़ना है घटाना कितना, आपको ध्यान रखो। जैसे मैं कहूँगा 4 से 5 में, थीटा का मान जो दे रखा है कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इस 4 में 0 जोड़ोगे, इस 4 में कितना जोड़ोगे, 0। और कितना आएगा 4 में 0 जोड़ने पर, इसी को 60/11 कर देंगे। वही तो देश 12 से लेकर 4 बजे तक जाओगे, नहीं जाओगे, 4 घंटे हो गए, नहीं हो गए, वही तो बात है यहाँ पर। 60 को कितने से 60/11 से क्या है, इस 4 को गुणा कर दोगे तो कैलकुलेशन आपकी आंसर आ जाएगी 6 चौक 24, 240/, और इसको सॉल्व करोगे 11 दूनी 22, कितने बचे, 2 बचे, 20 हो गए, 11 एकम 11, 9 बच गए, बटे में 11। इन दोनों का जोड़ अभी भी कितना आ रहा है, देखो 10 आ रहा है, 9 और 1
ये हमेशा 10 आता रहेगा। अब मैं रटा लूँ, पहले थोड़ी देर रटा लूँ, ठीक है ना। मैंने 8 से 9 की बात करी, इस 8 में कितना जोड़ना है? 0 जोड़ना है। 0 डिग्री पर 0 जोड़ना है। पहले वाले टाइम में 0 डिग्री पर 0 जोड़ना है। पहले वाले टाइम में 0 डिग्री पर 0 जोड़ना है। कितना आएगा बताना जरा। इसकी गुणा 60/11 से करनी है। 8 छंग 48, 400। और इसको कैलकुलेट करो तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 बचे 40 हो गए। 11 तिया 33/7। इन दोनों संख्याओं को फिर जोड़ के देखो कितना आ रहा है। रट लो, पहले रट लो थोड़ी देर, ये रट लो। देखो सब लोग बोलोगे अभी, पहले रट लो, ताली कोई मतलब है। हमने कह दिया 11 से 12, कल वाली बात तुम्हारी प्रूफ कर रहे हैं। देखो 11 से 12 में कितना, थीटा का मान 0 डिग्री है, तो कितना जोड़ना है मुझे? 0 जोड़ना है। ये ध्यान रखना, थीटा का मान 0 डिग्री है तो x का मान भी हमारे लिए कितना रखना होगा? 0 डिग्री रखना पड़ेगा। ऐसे दिमाग में रखना। तो 11 में 0 जोड़ोगे तो 11 ही तो आएगा। और इसकी गुणा कितने से करानी है? 60/11 से। ये 11 से 11 उड़ गया, कितने मिनट आएंगे? 60 मिनट आ गए। और बेटा मैंने अभी आपको कहा था लिखना कैसे, 11:60। जब 11:60 लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है? 12 बजे। तो मैंने कल आपको बताया था कि 11 से 12 में एक कोण बनता है 12 बजे 0 डिग्री का। कितने बजे? 12 बजे। और जो 12 बजे बन जाता है तो फिर 12 से 1 में बनता ही नहीं। इसी वजह से आप 12 से 1 में देखना चाहोगे तो अभी वो भी देखा होगा। पहले आप रट लो सही से। ये 12 से 1 में देख लो, जिनको डाउट है वो 12 से 1 में देख लो कि मनोज सर ने कहा था इसमें कोण बनेगा ही। सही है? क्या ऐसा हो रहा है? इस 12 में बेटा कितना जोड़ूं? 0। तो 12 में जब 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 12 और गुणा करने हैं 60/11 से। 12 छंग 72, 720/11। सुन रही हो सब लोग? 11 छंग कितने होते हैं? 66। 66 पर पहुंच गए, बचे कितने? 60 गए। 11 पंजे 55 बचे। अब बताओ कौन सी ऐसी घड़ी जिसमें 65 मिनट होता है? 65 मिनट। जब भी मिनट 60 से ऊपर जाएगा इसका मतलब उस टाइम पर कोण बनेगा ही। जब भी मिनट 60 से ऊपर जाएंगे उस टाइम पे कोण बनता ही नहीं होगा। तो इस पर 60 से ऊपर जा रहा है, इसलिए 12 से 1 में कोण बनता ही नहीं। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पहले इस ट्रिक से करके देख लो, अगर समझ में आए तो एमजी कंसेप्ट पर जाऊंगा तो वो और ज़्यादा समझ। लेकिन जो है ट्रिक वालों को ट्रिक पसंद आ जाती है, फिर वो कहते हैं जेड ट्रिक पे बैठेंगे। आप नहीं बैठेंगे तो सिर्फ दूसरे ट्रिक, ठीक है ना? बैठो भाई जेड ट्रिक पर। ये मत लिखो, ये मत लिखो, मैं क्वेश्चन बोलूँ वो लिखो। देखो 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 0 डिग्री पर होती हैं? 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 0 डिग्री पर होती हैं? और लोगों को मौका, 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 0 डिग्री पर होती हैं? टेंशन ना लो, सब डिग्री ऊपर बताऊंगा। लेकिन भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, आप जब अनाथ डिग्रियों की बात करोगे तो वहां पर बेस मेथड काम नहीं करता, कभी कभी ट्रिक ट्रेस होती है। 32 सही, कैलकुलेशन अच्छी होगी, बहुत तेज आंसर आएंगे। सही है? सही है। और तुम अगर एमजी कंसेप्ट को बर्दाश्त कर सको तो गारंटी से मैं कह रहा हूँ वो तो मैं ऑप्शन से ही हटा दूंगा सब। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। फिलहाल एक तो मैं ये नया नगमा दिखाया जा रहा है। 6 से 7 बजे के बीच में बात हो रही है, ऐसे करके 6 से 7 नहीं लिख पा रहे हैं। इस 6 में कितना जोड़ना है? 0, 6 और इसकी गुणा 12 कितने? 60/11 कर दो। 6 छंग 360/11 तिया 33, 11 तिया 33। सही है? कितने बचे? 3, 30 हो गया। 11 दूनी 8 बच गया, बटे में 11 है। इन दोनों का जोड़ मिला है। सही है? आंसर लिख के आएगा 6:32 सही 8 बटे। सही है? अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी हटा रहा हूँ। ठीक है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। अब बात ये है ना, तरीके तो कई,
क्या पता कौन सा तुम्हें समझ में आए। लो बच्चों 10 से 11 में बताना जरा, थीटा का मान 0 डिग्री है, बताना टाइम जरा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, और लोगों को मौका दो। आ गया। और 10 में 0 जोड़ोगे रहेगा 10 में, है ना, ये 0 जोड़ दिया 10 ही बन गया। गुणा कितने से करने हैं, 60/11, 11 6 10 की गुणा करोगे 600 बटे में 11, 11 पंजे 55, 5 रह गए 50, 11 चौक 6 बच गए बटे में 11 है। इन दोनों का जोड़ से जोड़ मिला के देख लो 10। सही है, कर पा रहे हैं वो? तुम्हें लग रहा है कि फार्मूला की तरफ जाओगे? फार्मूला की तरफ जाओगे? ये पंजा जो है आपको देखो मैं बता दे रहा हूँ, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 30 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे जितने का गैप लोगे ना उन पर सब पर लगेगा। अगर देखो अगर आपको 1 घंटे का गैप लेना है तो कोण कितना होना चाहिए? 30 डिग्री का। वो कहेगा 180 डिग्री का, 180 तो 12 घंटे में 360 का कोण बना था। 12 का आधा 180 होता नहीं होता, 360 का आधा 180 होता है, तो 12 का आधा 6 होता है, 6 घंटे का गैप हो जाएगा। सब पर ऐसी चलेगी कार्रवाई, 6 × 18 180। सही है। वो कहेगा 60 डिग्री का, कैसे बनेगा 60 डिग्री का? 30 30 के 2 कोण हो गए, 60 डिग्री के 30 30 के 2 हो गए, तो घंटे भी 2 हो गए। 2 घंटे का गैप, 2 जोड़ने हैं 2 घटाने हैं, ये चलेगी कार्रवाई। सही है। और जहां 2 ना घटे वहां जो जैसे 2 से 3 बजे के बीच में हम पूछे आपसे, और 2 में से 2 घटा लोगे तो 0 हो जाएगा वहां पर, तो वहां 14 मानने पड़ेंगे। 14 में से 2 घटाए तो 12। सही है। अरे मैं ज़्यादा बता रहा हूँ लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा बता देने से भी जिंदगी खतरे में आ जाती है। सही है। आप सुनो हमारी बात, देखो हम तरीका वो पढ़ाएंगे भाई जो सट पर लगेगा। थोड़ा समझने में मुश्किल होगा पर हर क्वेश्चन पर लगेगा, क्वेश्चन आपका होगा जवाब मेरा होगा। सही है। ये समझ लो बात बहुत अच्छे से। थोड़ा मुश्किल है समझना इसको, एमजी कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ इस ट्रिक के कंपेयर। ट्रिक में तो तुम्हें मैं आराम से बता पा रहा हूँ, पर ये समझना थोड़ा है मुश्किल। लेकिन एक बार इसके दिमाग में सेट हो गया वो समझ लो निजवानी आंसर बोलेगा दनादन। देखो सुनो कैसे, और सेट होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहां एम है, एम बोले तो मिनट है, अंतर मिनट का देखना हमेशा 12 से फिर चलेगी। टाइम लूंगा, मैं बता रहा हूँ ये 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जिनको बहुत रोक के पढ़ाता हूँ, बाकी सारे टॉपिक अपने आप में इजी होते हैं। ये देखो आप कोई भी टाइम डाल दो x y z, आप कहो सर 4 से 5 में बताओ। सुनना मेरी बात को, ऐसी कंसेप्ट क्या, 4 से 5 में थीटा का मान हमने दिया 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री, और 0 डिग्री के लिए आपको मिनट का अंतर कितना रखना होता है? 0, यानी दोनों सुइयों को एक दूसरे के ऊपर लाना होता है। तो पहले 4 से 5 में दिमाग में सेट कर लो, पहले घड़ी में 4 बजाइए तो लो, जय दिमाग में 4 बजा ले, दिमाग में 4 बजा ले। तो बताओ, मान लो हम आपसे कह रहे थे घंटे वाली, बेटा घंटे वाली खराब है, इसको 4 पे ही रोक के रखो। सही है ना? मिनट वाली को कितना चला के लाऊं कि इसके ऊपर आ जाएगी? कितने मिनट? 20 मिनट। बस ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो 12/11 × 20 आंसर इस 20 से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि आप ही जानते हो ये घंटे वाली यहीं थोड़ी रुकी रहेगी, ये भी थोड़ी ज्यादा जाएगी। तो जो ऑप्शन आपको 20 से थोड़ा ज्यादा मिले वही आंसर होगा, और जिसमें आंसर का क्या प्रोसेस चलता होगा? जोड़ 10 चलता होगा। ये मुझवानी वाली बातें होगी, बात की बात है। इसको कैलकुलेट कर दो, 12 दूनी 24, 240/11। इसको कैलकुलेट कर दूं, मुझे तो आंसर रखे हुए हैं सबके। 11 दूनी 22, 2 बचा बेटा 20 हो गया, 11 कम 11, 9/11। 9 कहाँ से आए थे ना पता लगी? अरे 20 ही गए, 11 1 11, 11 कम 11, बचे कितने? 9 पे यहाँ लिख दे,
बटे नहीं जा रहा। और इन दोनों का जोड़ मिला के देखो बता रहा है। ये वो कंसेप्ट है जो हर क्वेश्चन पर लगाऊंगा मैं 90 डिग्री पर भी लगाऊंगा, 180 पर भी लगाऊंगा। आप 15 डिग्री बोलोगे ना उस पर भी लगा दूंगा। आप बोलोगे सर 50 डिग्री 50 डिग्री पे भी लगा दूंगा। पर वो वाला 30 के मल्टीपल वाली डिग्रियों पर काम करते हैं। 30 के मल्टीपल में जो कोण आएंगे उन पर काम करता रहेगा कहाँ पर, क्योंकि कहीं का घंटे का देता रहेगा, कहीं ज़्यादा है जी बात इतनी उम्र समझाओ। हाँ हाँ चलो एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा था लोगों को 7 से 8 में। अब जो काम है प्राइवेट को जीरो वाला 7 से 8। पर ये अच्छा है, मैं तुम्हें बताऊँ एक बार प्रयास करना अच्छा है। थीटा का मान क्या है 0 डिग्री, सही है। और आपको टाइम निकालना, सुन लो मेरी बात। घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी बताओ? 7 से 8 में तो घंटे वाली पहले 7 पर ही होगी। 7 से 8 का टाइम कब आएगा? तो घंटे वाली को पहले 7 पर रखोगे और मिनट वाली कम होगी 12 पर। अब 7 पर घंटे वाली है, 12 पर मिनट वाली है। दिमाग लो, इतनी घड़ी सब कुछ पहचान लेते हो। उस 12 घंटे वाली को खराब कर लो, 7 पर ही रोक के रखो। मिनट वाली को लाओ चला के 7 के ऊपर लाओ, तभी तो एक दूसरे के ऊपर आएंगे। कितने मिनट चल के आएगा? इतना सा अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, ये 7 पंजे मैं ये रटा सकता हूँ 7 पंजे 35, तुम्हें क्या लग रहा है? रटा नहीं सकता मैं ये नहीं रटा सकता। यहाँ पर 4 पंजे 20 सब रटा सकता हूँ, लेकिन मैं कंसेप्ट घड़ी पर लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। घड़ी में समझो तुम बात को दिमाग में, ठीक है ना। रटाने को मैं कहूँ यहाँ 5 से गुणा कर लो, यहाँ भी 4 पंजे 20 5 से गुणा कर लो, मिनट आ जाता है। जैसा रट्टी दो वाली बात है, कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट की तरह काम करता है। तो घंटे वाली सुई अगर 7 पर है तो मिनट वाली को भी 7 पर लगाना है। तो कितने मिनट? 35 मिनट बेटा। 12/11 × 35। अब कुछ लोग काम है ना कर मिलेगी, क्यों ना कर मिलेगी? 12 पंजे 60, 12 दिया 36 और 60 के 6 कहाँ जाएंगे? 6 6 420/11। आंसर बेटा 35 से थोड़ा ज्यादा आएगा। जो भी ऑप्शन 35 से ज्यादा और जिसका जोड़ 10 बन रहा हो वो ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन। ये देखो सुन लो, 11 3 33, 11 4 44 का बना है। तो 11 3 कितने बचे बताइए जरा? 7 कितने बचे? 9 2 बता 9 हो गए, 90 हो गए। 11 8 कितने बचे? ये आंसर है और इसका जोड़ देखिए। आपको मैं ये सिखाऊंगा और ये सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर कोण आप बोल देना अपने दिल से जो आपको लगे। मैं 100 डिग्री पर भी राजी हूँ और वो मैथड 100 डिग्री पर नहीं लग सकता, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब इतना जैसा नहीं कौन से बार लगा मैं, तो आपको ज़्यादा ना सोचना। वो वाली तो ट्रिक बताई थी मैंने, वो तो एक ट्रिक। ये ट्रिक बेटा, ट्रिक का काम पता है क्या होता है? कभी वो क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचा भी सकती है और कभी आपको क्या है फ्लॉप भी कर सकती है। ट्रिक होती है। ट्रिक का काम होता है तोड़ मोड़ के क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचाने का, कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन ये तरीका, ये जो 12 बटे में आपके सामने लिख रहा हूँ, ये किताब में कंसेप्ट दिया हुआ है, ये कैसे करके आता है। तो आपको ये उतार दो, जो क्वेश्चन ये उतार दो हमारे। घड़ी अपने दिमाग में रखो। घड़ी तो हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते ही होंगे घड़ी के बारे में। घड़ी दिमाग में कौन सा नंबर कहाँ है इतना ध्यान रखो। 90 डिग्री थोड़ा टफ आएगा, बाकी ये 0 डिग्री है 180 है तो मुंजवानी बना दोगे तुम, देखना थोड़ी देर। कई तो पहले बाय क्यों बताओ, हम आप बताते। मेरे पास कई को होते हैं तो मैं बता देता हूँ। बात ये है, ऐसा होता है। मैं तुम्हें बताऊँ, कुछ बच्चे होते हैं वो यूट्यूब से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं यूट्यूब से पढ़ते हैं। अब यूट्यूब पे कुछ इस तरह से पढ़ के आते हैं भाई, जो जिसकी जैसी प्रैक्टिस करेगा ना वो उसको वही पसंद आएगा। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ, अगर वो 60 बटे वाला जो प्रैक्टिस किया वो होगा उसको वही पसंद आएगा। A1 A2 वाले फार्मूले होते हैं, हर कोई बच्चा ज़्यादातर A1 A2 की तरफ चला जाता है। तो अब उनको ऐसा लगता है कि वही हमारा ठीक है, तो पहले हम वो करा के दिखा देते तुम्हारा वाला देखो ये वाला ये सब पर काम करेगा। बताना हमारा मकसद है, बाकी आपका मन जो करे दिन आपका वो करवाना। बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, रुकेगा नहीं क्वेश्चन। चलें कार्रवाई शुरू करें। अभी बोल रहा हूँ क्वेश्चन। लिखो भाई जनता, लिखो क्वेश्चन लिखो। देखो 9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 0 डिग्री पर होंगी?
9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 0 डिग्री पर होंगी? अरे तुम बोलोगे टेंशन ना लो, हम सब लिखवा देंगे, ये कि करवाएगा सब लिखवा देंगे। 9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 0 डिग्री पर होंगी? घड़ी दिमाग में रखो, घंटे वाली को 9 पर रखो, मिनट वाली को लाइव पटक दें 9 के ऊपर। कितने मिनट बताओ? कई तो मैं पढ़ना पड़ा, हम हैं कंफ्यूज। पर वो जीरो बेस वो वाला मेथड जो है ना, वो आपको इस वाले टाइप में तो समझ में आएगा, ठीक है? आगे वाले टाइप में थोड़ी दिक्कत में जा रहा हूँ। मुझे भी जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा वो 12 6 3 1 2 4 5 7 8 10 11। सुन लो जनता, हमने 9 से 10 के बीच की बात की है ना, घंटे वाली कहाँ पर है? 9 पर। आप घंटे वाली को बताओ 9 से 10 में 9 पर, 9 पर ही है। मिनट वाली को भी 9 पर लेके आओ तो कितना चल के आएगी? 45 मिनट। तो मेरे लिए उम्मीद कर रहा हूँ कि 12/11 आपको 45 समझ में आ गया है नहीं? और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 पंजे 60 का 0 और 12 चौक 48 तो 6 54 5 तो 40/11। इतना देखो, ध्यान से देखो, 11 चौक कितने बचे भैया? यहाँ 54 है, हमें 44 तक पहुंचे, 10 बचे, सीधे 100 हो गए। 11 में 99, एक बचा बटे में 11, दोनों का जोड़ मिलाओगे देखो फिर से 1 बन जाएगा, 9 और 1 सही है। अब उस वाले में जाते तो 9 घंटे जुड़ जाते है नहीं? 60/11 × 9 9 54, जो भी तो भैया तो 0 डिग्री पर बना दोगे क्वेश्चन? अरे 0 डिग्री पर बन जाएगा क्या? हैं? नहीं बनेगा? चलो तो अब अगले डिग्री पर पहुंचते हैं। ज्यादा मेथड नहीं पढ़ाएंगे भाई, एक ही मेथड पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत ना आए। जो हमें सही लग रहा है हम उस पर ही पढ़ा देंगे। कितने? 7 से 9 पर आप खुद दिमाग लगा के देखो कैसे पूछेगा क्वेश्चन, बताओ। आप क्वेश्चन बना के दिखाओ हमारे लिए इसका। कैसे करके पूछेगा ये बताओ। 7 से 9 बजे के बीच शून्य कोण कितने बजे बनेगा? 2 बार बनेगा। 7 से 9 के बीच में एक तो 7 से बनेगा, 7 से 8 में, एक 8 से 9 में। बनेगा नहीं बनेगा? क्या चीज? बिल्कुल निकलेगी 2 बार, क्योंकि कोण खड़ी सुई जो 2 बार घूम रही है तो 2 बार एक दूसरे के ऊपर आएगी आएगी, सही है। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं बनेगा तो 2 बार है, बनेगा तो 2 बार। जाहिर सी बात है, हर घंटे में बनना है तो 2 बार बनेगा ही बनेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगला देखो 180 थीटा का मान। थीटा का मान बोलेगा 180। 180 क्या होता है पहले ये ध्यान दो। ये एक बेस लाइन है, देखो इस पर एक परपेंडिकुलर आपने डाला इस तरह से, एक लंब डाल दिया। ये इस लाइन को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, देखो एक इधर और एक इधर। और आप जानते हो ये कोण कितना होता है और ये कोण कितना होता है। इसका मतलब एक सीधी रेखा अगर हम देखें तो कितने डिग्री की होती है? एक सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं, यहाँ 9 लिख दूं, ये सुई घंटे वाली बना दूं और ये सुई मिनट वाली बना दूं, तो आप बताओ 180 का कोण मानोगे या नहीं मानोगे? ये कोण 180 दोनों सुइयों के बीच में माना जाएगा नहीं माना जाएगा? इसका मतलब 180 लाने के लिए दोनों सुइयां इस स्थिति में होनी चाहिए, सीधी रेखा में होनी चाहिए, है नहीं? ठीक है। अब आप दिमाग लगाना, मैं यहाँ पर अगर आपसे ये बात कह रहा हूँ तो और अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी अगर पूरब में देख रहा है और ये पश्चिम हो जाए तो 180 का मतलब उल्टा नहीं होता, विपरीत। मैंने दिशा दूरी नहीं पढ़ाया था, तो इसका मतलब मैं 180 को विपरीत कह सकता हूँ, कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? अच्छा, इन दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप हो जाएगा ये बताना जरा भाई। ये 30 का गैप होगा नहीं होगा? 30 का गैप इधर, 30 का इधर, तभी 60 मिनट होंगे। यानी वो कहेगा दोनों सुइयां 30 मिनट दूरी पर रहनी चाहिए, 30 मिनट की
इसकी दूरी। अब घंटे में कितने घंटे का गैप होगा? 2 घंटे का होगा नहीं? वो तो चलो बात की बात है। यानी 180 हो गया, विपरीत हो गया, 30 मिनट का अंतर हो गया। और इसके लिए व्युत्क्रमानुपाती वर्ड भी बोल सकता है, ठीक है ना? सॉरी, अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसके लिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हमेशा उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? उल्टा होता नहीं होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको सर पढ़ाएंगे, स्पीड क्या उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम होगा, टाइम बढ़ाओगे स्पीड घटेगी। बताइए व्युत्क्रमानुपाती, ये वर्ड आया था व्युत्क्रमानुपाती। पहला दोनों सुइयां कब व्युत्क्रमानुपाती हैं, आप समझ जा रहे हैं कि वहां थीटा का मान क्या बोल रहा है? 180 बोलने का काम कर रहा है। विपरीत बोले तो भी 180 डिग्री। सही है? अब देखो ये मामला 1 घंटे में कितनी बार होता है या 12 घंटे में कितनी बार होता है। तो पूछा जाएगा प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री पर आती है, ऐसे पूछा जाएगा। तो सुनो जरा ध्यान दो भाई, मैं देखो घड़ी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं भाई घड़ी जरूर बनाऊंगा, घड़ी जरूर बनाऊंगा। ये लो देखो अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं, देखो जरा आप बता दो भाई कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। कोण तो 0 डिग्री का है और हमें कितने का बनाना है? 180 का। कितने का? और 180 को बनाने के लिए सीधी रेखा में लानी पड़ेगी। कोई लाओगे नहीं लाओगे? तेज कौन चलता है? घंटे वाली तो आगे भाग गई। मान लो घंटे वाली तो हल्के हल्के चल रही है, इसकी रेंज जितनी है इतनी चलना है। मिनट वाली को आप अगर यहाँ ले आओ और कह दो घंटे वाली खराब, 180 बना नहीं बना, पहले इतना तो बता दो। अब आपको घंटे वाली खराब कैसे हो जाएगी? तो ना वही तो सुनो, थोड़ी सी तो आगे बढ़ जाएगी, यहाँ जाएगी। अभी नहीं है 180 का, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे ऐसे, ये यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाएगी। अब तो है 180, अरे है या नहीं है? और उसके बाद ये दोबारा से कहाँ पहुँच जाएगी? 12 पर, और ये कहाँ पहुँच जाएगी? 1 पर। इस 1 घंटे में 180 कोण कितनी बार बना? 1 बार बना, नहीं बना? फिर समझोगे तो फिर समझो। अरे ये बात कम समझ में आई हो तो एक बार फिर समझो। हमने आपके सामने 2 बजा दी थी घंटे वाली यहाँ, सही है? 180 ईस्वी की स्थिति लानी है, घंटे वाली बहुत हल्के चलती है, तो मान लो रोक लो। तो भाई साहब अगर ये 8 पर आ जाए, मिनट वाली चलकर ऐसे करके, तो ये 180 पर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? देखो आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? मान लो अगर आपको लग रहा है कि सर ये 40 मिनट चल के आएगी तो इसको भी चलाओ, तो इसको चला लोगे तो थोड़ा आगे जाके बनेगा। अरे यहाँ अगर इधर को ले आओगे तो ये थोड़ा आगे जाके बनेगा, पर बनेगा तो वो टाइम तो हम बाद में निकालेंगे। पहले ये बताओ 1 घंटे में बना ना, तो एक बार ये बन गया और फिर ये दोबारा कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पर, और ये पहुँच जाएगी 3 पर। कोण कितनी बार बना? 180। हर घंटे में एक ही बार बनेगा। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है। जैसे 0 डिग्री का कोण 1 बार बनता है, ऐसे 180 का भी 1 बार बनता है। तो प्रत्येक घंटे में 1 बार। तो बताओ 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 12 बार कुछ नहीं होता, क्या होता है? 11 बार। अब जब आप देंगे कि वो कौन सा समय है जिसमें 180 डिग्री का कोण नहीं बनता? देखो कल भी हमने एक बात बताई थी, अगर आप क्वेश्चनों को छुपाओगे तो उसमें 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन जिसका आंसर 6 से 7 है वो एकदम एक्यूरेट बोल रहे हैं, सही है? क्योंकि 0 डिग्री का कोण 6 से 7 में नहीं बनता, 180 का। देखो कैसे ही प्रूफ देख लो। 6 से 7 में अगर बनाना है पहले 6 बजाएंगे, और 6 बजे स्थिति जा है कि ये अपने आप में 180 डिग्री है नहीं है? 180 है या नहीं है? तो अपना 6 बजे को 6 से 7 का समय कम मानोगे, 6:01 में करना, तभी तो मानोगे 7 चलना शुरू हुआ है, 6 से 7 का समय आना शुरू हुआ है। इस समय जो 6 बजे समय दिखाई दे रहा है, ये 6 बजे जो कोण बना हुआ है 5 से 6 में, 5 से 6 बजे के बीच में 180 का कोण कितने बजे बनता है? 6 बजे बनता है। ये दिमाग में रख लो अपने, और हमें 6 से 7 में चाहिए। तो जनता जरा फोकस करिए, अच्छे से फोकस करिए। ये लो 6 से 7 में मिनट वाली को चलेगी उधर 1 मिनट। अब देखियो का 180 है, जेता ये मिनट वाली चल भी हाँ नहीं उधर कौन है? सीधी लाइन में है, देखिए दोनों। अगर जे 1 मिनट चली तो जे भी का 1 मिनट चल जाता है। अगर ऐसा चल जाए तब तो भाई आमने सामने मानी जाएंगे, है ना? ये थोड़ी सी हिलेगी, ये दूसरा मिनट आएगा, ये फिर थोड़ी सी हिलेगी, और ये आमने सामने आने की स्थिति ये है कि इसी रेंज में आ सकती है, क्योंकि घंटे वाली इतना ही चलती है, इसी रेंज में आमने सामने आ सकती है।
और आप जानते हो कि इस रेंज में आमने सामने आती है तो मिनट वाली तेज चलती है, घंटे वाली माइक्रोन सा चलती है। ये 5 मिनट तक भी अगर चल जाएगी ना मिनट वाली, तो भी घंटे वाली यही टिक टिक करेगी थोड़ा। 5 मिनट में 2.5 डिग्री चलेगी, है ना। और फिर बेटा आगे निकल गई ये बारी, ये रेंज आगे निकल गई, तो दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं आएगा जिसमें ये आमने सामने आ जाएगा। तो 6 से 7 में 0 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण कभी नहीं होता। ये लिखेंगे 6 से 7 में 180 डिग्री का कोण कभी नहीं होता, ठीक है। और 6 बजे जो कोण बनता है वो किस टाइम में बनता है? 5 से 6 में। 6 बजे जो कोण बनेगा वो किस टाइम में होगा? 5 से 6। ये बात आपको ध्यान रखने की है। अगला 24 घंटे में आपसे जब पूछा जाए तो क्या बताओगे? 22 बार। नोट यहाँ लिख लो, अगर आपको बिलीव नहीं है लिखो। 6 से 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कभी नहीं बनता। लिख दिया, वही वैलिड है। 6 से 7 के बीच 180 डिग्री का कोण कभी नहीं बनता। एक तो क्वेश्चन खुद में ही है कि वो कौन सा टाइम है जिसमें 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन आप जवाब देंगे सब 6 से 7 में नहीं बनता। हम कभी ऐसा पढ़े ही नहीं तो हम लिखा कैसे देंगे? आप देख लेना, नोट्स औरों के पास भी होंगे उनको दिखा देना। जब मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है इस बात को तो मैं कैसे लिखवा दूंगा? मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से यही पढ़ा रहा हूँ और प्रूव कर रहा हूँ ना। प्रूफ देखो तुम, इसका प्रूफ है। मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ कि 6 से 7 में नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है। हाँ प्रूफ देख लें। 6 से 7 में 180 डिग्री का कोण सही है। और इस पर भी हम टाइम जब निकालना शुरू करेंगे तो एंटी कंसेप्ट से ही बात करेंगे। अगर आप कहोगे तो वो 60/11 तो वो 6 का अंतर करके हम बता देंगे। अब वो पूछे 4 दिन में दोनों सुइयां कितनी बार 180 बनाती है तो 2288। टाइम दे दे कोई तो बना दोगे। हम कहते हैं आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 10 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार 180 पर होंगी, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? एक सरल सी बात है, लिखो जरा मैं बना रहा हूँ। सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होती हैं? कितनी बार विपरीत होती है? ये लो क्वेश्चन आ गया। जनता का जवाब है 14 बार। बाकी लोगों का क्या कहना है? सही कह रहे हैं तुम, देख लो। तो आप जब सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे जाओगे ना तो मंगलवार सुबह 7 बजे जाके देखिए। देखो ऐसे सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे। सुन लो पहले, अगर हम लोग ऐसा करें कि सोमवार सुबह 7 तक ही जाएं, इस बात को मैं ऐसे तोड़ के लिख दूं, सोमवार सुबह 7 से मंगलवार सुबह 7 बजे। दिमाग में लिखना, ये तो मैं तो बना रहा हूँ, खाली लिख रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे होंगे, नहीं होंगे? और इन 12 घंटों में अगर आप देखें, इन 12 घंटों में 180 कितनी बार बनेगा? 11 बार। लेकिन क्या हमें मंगलवार सुबह 7 बजे जाना है? हमें जाना है 10 बजे, यानी हमारे भी 3 घंटे बाकी हैं। और 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 3 बार कहीं और बनने का है। बचे हमारे कितने घंटे? 3 घंटे और बचे, नहीं बचे? 3 बार और बना दो, 3 बार और बना दो तो ओवरऑल कितनी बार बन गया? ये राइट आंसर था जी।
24 करूँगा, शाम की बात नहीं कर रहे हैं, तो अगले दिन की बात कर रहे हैं। सोमवार सुबह से, हाँ 24 घंटे हो गए हैं। ये देखो कितनी बार आ जाएगा, 22 बार, 22 दिन 25 बार लिखते हैं, ये सही है। एक दिन हो गया ना पूरा भाई, आज सुबह से लेके कल सुबह तक एक दिन पूरा माना जाएगा, ठीक है। एक दिन में हमारा कोण कितना बार बनना है, 22 बार, 3 घंटे के यहाँ से बच गए, 3 जोड़ दो 25 आंसर। ये बड़े छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये हालांकि दिए नहीं जाते हैं एग्जाम के द्वारा, बहुत कम दिए जाते हैं। ये ग्रुप डी में आता था, ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया कई बार। समकोण पर वैसे ज्यादा आता है, समकोण पर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। 90 डिग्री थोड़ी तुम खींचते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आने की कुछ नहीं है, ठीक है। अब फिर वही क्वेश्चन चलेगा, समस्या फिर आ गई, वो टाइम पूछेगा। 180 का कोण तो बना इस टाइम में एक बार, पर वो टाइम बताओ कौन से टाइम में बना, मिनट। जैसे क्वेश्चन ये आएगा, देखो जरा ध्यान दो, 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां, ये अब इसका अगला टाइप आ गया टाइम वाला, दोनों सुइयां कब 180 पर होंगी, कब 180 पर होंगी, ये 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 180 पर होंगी। ध्यान दो जरा हमारी बात पर, घड़ी तो दिख रही है सब लोगों को भाई, जिन जिन को घड़ी दिखती रहेगी वो क्वेश्चन अपने दिमाग में कर सकते हैं, सीधी बात है भाई। 4 से 5 बजे की बात हो रही है, पहले टाइम पर ही तो हमें फोकस करना होता है, यानी घंटे वाली हमारे लिए कहाँ रखनी होती है, 4। घंटे वाली कितने रखनी है, सीधी रेखा में ले आओ ऐसे करके पंक्ति को। लाइन अगर सीधी रेखा में बनानी है मिनट वाली सुई से, तो 4 के सामने कौन सा नंबर है, अरे 10 है ना ये 4 के सामने, और 10 पर बताओ कितने मिनट होते हैं, लो 12/11 × 50, 12/11 × कलेसी, ये लो 12 पंजे 60, 600/11, 50 से थोड़ा जो आंसर आता है बेटा वो आता है 54 से 6/11, सारे बेटे हुए, ठीक है ना। 11 पंजे 55, 5 बच गए 50 हो गए, 11 चौक 44 बच गए 6/11। आंसर ऐसे लिख के आएगा 4:54 सही 6/11। इनका जोड़ से जोड़ मिला के 10 होगा। जब जब इन नंबरों पर अगर कोण पूछा जाएगा, नंबरों पर हमेशा जोड़ 10 होगा। जब नंबरों से हट के बात करेगा, जैसे 18 डिग्री बोल दी, तब दिक्कतें आना शुरू। घड़ी दिमाग में रहेगी क्या, घड़ी टॉपिक पढ़ा तो घड़ी दिमाग में क्यों ना रखोगी, घड़ी तो रखनी पड़ेगी दिमाग में, सही है। उतार लो पहले, अगला क्वेश्चन आप लोगों का अगले क्वेश्चन पर जब आप आओगे तो देखते हैं किस प्रकार से आओगे, जरा ध्यान दो। घड़ी फ्रेश है एकदम, फिर से फ्रेश होगी घड़ी, सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 10 से 11। थीटा का मान आपके सामने बेटा 180 डिग्री है, आंसर मत बोलना, ठीक है। टाइम बताओ, आंसर जिसका आ जाए वो बोलना नहीं, इनका भी तो दिमाग चले, ये लोग पढ़ रहे हैं। बाकी ऐसा तो नहीं खाली हम अपने में ही पढ़ रहे हैं, बाकी और लोग देख रहे हैं। 10 से 11 में भाई अब भी नहीं हो रहा तुम लोगों से, यानी इसका मतलब घड़ी पहचानना नहीं आ रही है। भाई जब 10 से 11 की बात हो रही है तो पहले घंटे वाली को 10 पे तो रख के देख लो दिमाग में, ये भी नहीं आप कर पा रहे हो। और इसके सामने मिनट वाली को लेके आओगे तो कितने मिनट पे होगी वो,
20 पर नहीं होगी ये, तो इसमें तुम्हें 12/11 × 20 लगाने में क्या दिक्कत आ रही है? 12 दूनी 24, 240/11 कैलकुलेट कर दो। 11 दूनी 22, 2 बचा 20 हो गया, 11 कम 11 9/11। भाई वो फार्मूले से कराता होता ना, तुम बार बार रख के फार्मूला अपने आप को ऐसा फील कराते कि हाँ बहुत सही है, सही चल रहा है। लेकिन ये ध्यान रखो, ये भी करके लोग निकल जाएंगे। सही है, तुम फार्मूले में मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ पुराने मेथड। जब कुछ शॉर्ट कोई चीज होती है ना, तो उस पर अप्रोच भी तो शॉर्ट वाली आपको दिमाग में लगानी पड़ेगी। आपको ये समझना है कि पका पकाया मिल जाए, ऐसे नहीं होता भाई। आपको थोड़ा बहुत अपनी अप्रोच सही लगानी पड़ेगी। ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ? इधर से लड़के बताएं, आप बताओ आ गया? कॉपी करा के देख रहा हूँ अगला क्वेश्चन। सही है, ये लो करके दिखाओ। 3 से 4 में 180 डिग्री और टाइम बताओ। बाद में मैं सारे लिखवा दूंगा एक तरफ से आंसर। सही है, आप कॉपी से देख के कर सकते हो, लेकिन भाई कैसे आ रहा है वो प्रैक्टिस पहले करनी है। समझ ही नहीं है, बहुत देर लगा है, समझे नहीं इसका। अरे 3 से 4 की बात हो रही है, तो इस घड़ी में किसको घंटे वाली सुई 3 पर नहीं दिख रही है? किसको नहीं दिख रही है? 3 से 4 की बात हो रही है, तो घंटे वाली कहाँ पर होगी? 3 पर होगी। मिनट वाली सामने रख रही है। कितने मिनट होंगे लोग? मुझे 12/11 45 कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जितनी तेज कैलकुलेशन होगी उतनी तेज आंसर आएगा। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी चल रही है। सही है, अगला क्वेश्चन बोला फिर। अब उधर आऊंगा मैं कॉपी देखने, क्वेश्चन बनना चाहिए। ये बना नहीं किया तुम लोगों को? है नहीं हुआ? इधर देखो जरा, तो इधर भी देख लो जरा एक बार। कितने टाइम हो रहा है देखना जरा। 3 से 4 घंटे वाली कहाँ होगी? 3 पर होगी ना घंटे वाली। तो 3 से 4 में 3 तो होगी नहीं पहले तो। तुम्हारे दिमाग में ये बात तो आनी चाहिए कि 3 से 4 का समय जब लेना है तो पहले तो 3 होंगे, तो मिनट वाली को 3 के सामने तो रखना है। मुझे 9 पर तुम्हें रखने में कौन सी मुसीबत आ रही है? दिमाग में भी 9 पर रखने में क्या दिक्कत आ रही है? तो जब 12/11 में कितना करना है? अब ये कैलकुलेशन 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48 6 54, 540 आ रही है कैलकुलेशन। ठीक है ना? 540/11, 11 चौक 44, बच गया 10, 100, 11 99, एक बचा। तरीका शॉर्ट है ना। मैं क्या कह रहा, एक बार एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया ना, तो पीछे जितने भी आपसे नहीं समझ में आ रहे हैं वो सब होने लगेंगे। प्रैक्टिस ये चीज होती है। मैं कह रहा इसीलिए तो मैं कई क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक भी अगर समझ में आ गया, 5 कराने पर एक समझ में आ गया, तो बचे जो 4 पहले समझ में नहीं आया वो सब समझ में आने में अच्छा ये ऐसे हो रहा है। तो एक तो समझने की कोशिश करो कम से कम। भाई तुम्हें अगर मैं शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ तो शॉर्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं पेपर का तरीका पढ़ाता हूँ। अरे भैया मैं कम मना कर रहा। अब मैं 2 तरीके पढ़ाने लगूँ तो तुम तो बर्दाश्त कर जाओगे जो पुराने हो थोड़े बहुत, और नए वाले तुमको समझ में नहीं आएगा। क्या चीज भाई आसानी होगी तो मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ। हर चीज का एक तरीका होता है। सुन लो भाई, बातें नहीं सुन लो। ये लिखो, देखो देखो क्वेश्चन देखो जरा। बाकी लोग ज्यादा टेंशन ना ले। ये लोग जो इनको लग रहा है ना कि सर जो बात बता रहा है वो गलत है, जो थीटा का मान 102 डिग्री है, 102 डिग्री। टाइम बताओ। 4 से 5 में 102 डिग्री का कोण कब बनेगा? करो। तो दोस्त मैं वही बात में समझा रहा हूँ, तुम बहस कर रहे हो। फिर तो वही बात है ना कि तुम्हें लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं वो तरीका बता रहा हूँ
मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो हर क्वेश्चन पर लगाऊंगा, और मैं तुम्हें देखो इस पर लगा के दिखा रहा हूँ। ये 102 डिग्री मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो ये जो 180 डिग्री आ रहा है, इसको जब 6 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने मिनट का अंतर आएगा? 30 मिनट का आ रहा नहीं आ रहा है? 180 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर होता है? 30 मिनट का होता नहीं होता है? अब आप देखो 102 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 17 छक्का 102 हो गया। 17 मिनट का मतलब रखना है। 4 पर कितने मिनट होते हैं बताओ? जब तुम्हारी भाषा में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो 4 पर 20 होते हैं, 17 घटा लूं, 17 जोड़ लूं। ये 17 में से घटाओगे तो 3 ही तो आएगा। 12/11 × 3 हर क्वेश्चन पर लगाऊंगा। ये लो 37 और 12/11 × 3 37। इसको कैलकुलेट करो, आंसर मैच करेगा। कोई भी क्वेश्चन हो हर क्वेश्चन पर लगाऊंगा मैं। तो मैं तो तुम्हें वो चीज दे रहा हूँ कि जो तुम हर क्वेश्चन पर लगाओ। भाई मुझे 30 डिग्री का करवाना होता ना, 60 डिग्री का करवाना होता, जो एक्चुअल किताबों में दे रखा है 90 डिग्री करवाना होता, 180 करवाना होता, तो मैं वही करवाता क्वेश्चन। वो तो मैं जो थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था मैं, उस पर भी मैं ये काम कर सकता था। ये देखो 60/11 पर ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। 60/11 अब बेटा 4 से 5 की तो मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो अगर 12 घंटे में 360 का कोण बनता है तो 180 का कोण मतलब आधा हो गया। 6 घंटे में बन जाएगा नहीं बन जाएगा? 6 घंटे। अब इसमें से आपको क्या करना है? इस 4 में 6 घंटे जोड़ने या 6 घंटे घटाने, समझ ना दे। इसलिए मैंने इसको हटा दिया था क्वेश्चन को इसी टाइम में। अब आप कहोगे सर इस 4 में 6 तो जुड़ तो रहा है, लेकिन इस 4 में से 6 घटेगा कैसे? वहां कोई नहीं होगा बताने वाला। तो 4 का मतलब आप 12 देखो, 12 से कितना ज्यादा है? 4 16, 4 घंटे ज्यादा है। तो आप जो जहां बात आएगी घटने वाली वहां 16 में से घटाओगे, और 16 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 10। यहाँ 4 6 4 10। इस पर बनाओगे कोण तो एक ही बार बनता है 180। कोण तो एक ही बार बनता, तभी तो एक ही जैसा आ रहा। समझे नहीं समझने की बात? तो मैं घटाने वाली बात करूँ, मैं छोड़ भी दे रहा हूँ, मैं चलो जोड़ लूँ तो यहाँ लगता रहेगा। लेकिन वहीं जब कोई आदमी ये कहेगा 102 डिग्री पर बनाना तो तुम कहो सर जी ये वाला हमारे सर नहीं पढ़ा है, हो नहीं हो, और सर जी करना। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जो 12/11 है ना, ये सब डिग्रियों पर लगाओगे। 6 के मल्टीपल वाली पर तो सब पर ही लगेगा, लेकिन 6 का मल्टीपल नहीं होगा ना, उस पर भी लगा दो। बड़ा आसान है। तो इसलिए मैं कह रहा कि मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ एक टाइप के। आप बस 5 में कोई एक समझ लो, बाकी 4 की मैं गारंटी दे रहा हूँ घर जाके तुम समझ लोगे। पर जब तुमने शपथ ग्रहण समारोह में पहले शामिल होगा कि हाँ मैं तो तुमको ही समझाऊंगा, मैं तो भाई मैं कुछ नहीं करता, ठीक है ना? ये बात तुम श्योर समझो। तो तरीके वो सीखो ना जिसका जवाब तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए ना कि किसी को भी दे दो। मैं तुम्हें 60/11 पढ़ाऊंगा, तुम ही कहीं जब पढ़ के आओगे कहोगे सर जी 102 पर लगाइए जरा, सर्जियो ब्लॉक और पढ़ानो वाला ब्लॉक है ना, सब दिक्कत में आ जाओ। और इस पर तुम कहो सर जी 17 डिग्री पर लगा दो, अभी लगाता हूँ 17 डिग्री 17/6 करूंगा, जो भी आ जाए पॉइंट में आए वो तो मैं बताऊंगा ना, तुम्हें बता ही दूंगा। 180 कैसे आया? 180 वहां पर कैसे आया? 30 मिनट का अंतर 6 से डिवाइड करने का। हर डिग्री को 6 से डिवाइड करूंगा और 30 मिनट का अंतर हो चाहे 5 मिनट का अंतर हो, हर मिनट पर बताऊंगा। तो मेरे भाई पहले आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना समझ लो, उसके बाद आपके पास जो अन्य जो तरीके हैं उनको इम्प्लीमेंट करते रहना। पर ये तरीका सॉलिड है, ठीक है ना? मैं बहस नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ एक बार इस पर प्रयास करो। समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आएगा कैसे नहीं, प्रयास करोगे तो क्यों नहीं आएगा। ये लो देखो, हमने आपसे कह दिया आप अपना टाइम बता सकते हो। ये लो देखो, तुम्हें और टक करके दे रहा हूँ क्वेश्चन। 5:30 से 6 बजे के बीच में पूछेगा, 5:30 से 6 बजे के बीच में, 5:30 से 6 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनता है? ये लो 5:30 से 6 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनता है? जो भाषा नहीं समझा होगा ना फटाक से आंसर देगा। है नहीं बनता? घड़ी की पहचान जिसको होगी वही बनाएगा। रटाता मैं तुम्हें तो नहीं लगता। हम बताएंगे अभी, आप टेंशन ना लें। हैं? तुम्हें लग रहा है? घड़ी पर देखो, दिमाग लगाओ घड़ी पर, 6 पर
तुम दिमाग लगाओ 6 से 7 की कितने 5 की बात हो रही है, घंटे वाली यहाँ है और 51 यहाँ है, देखना आमने सामने होती है क्या? तो 180 कैसे मान लूंगा मैं तुम्हारा? एक यही अप्रोच होनी चाहिए कि जो आंसर लाए क्या वो सामने दिखा भी रहा है, आमने सामने नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब आप गलत हो उस जगह पे। अब मैं तुम्हें बता रहा 5:30 से 6 बजे के बीच में ये 90 डिग्री पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपको लग रहा होगा 5:30 से 6 पर नहीं बनेगा, मैं बना रहा हूँ, देखो सुन लो सब लोग, ध्यान दो, अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो, ठीक है ना भाई? रटी हुई बातें कुछ टाइम तक काम करती हैं, कंसेप्ट हमेशा काम आते हैं। 5:30 की मैं बात कर रहा हूँ, पहले ये देखो घड़ी को मैं 5:30 तक शुरू कर रहा हूँ। जैसे मैं 4 से जब शुरू कर रहा था घंटे वाली कितने पर रखा था? 4 पर। अब मैं घंटे वाली कितने पर रख रहा हूँ बता दो? 5 पर मान लो, 5 पर तो मान ही सकते हो, मैंने कहा खराब पड़ी है, घंटे वाली खराब होती है, 5 पर है। घंटे वाली कहाँ पर है? देख रही है 5 पर, मैंने दिखा शुरू कर रहा हूँ। इस समय आप कितना समय बताओगे अगर कोई पूछेगा? 5:30 बताओगे? हमने कहा 5:30 से 6, 5:30 से 6 घंटे वाली को खराब मान लोगे नहीं मानोगे? खराब मानोगे भाई, क्यों नहीं बनेगा? 5 मिनट वाली को लेके चलना था, क्यों नहीं बनेगा? मिनट वाली सामने आएगी नहीं आएगी? एक बार देखो जरा ये, अरे आगे नहीं आ गई, आगे नहीं आ गई, कितने मिनट पर जाके आ गई? 55 मिनट पर, 55 मिनट पर आ गई। अपने तरीके में लगेगा, देखो 12/11 किसको क्यों लेके जाओगे? यही तो मुझे समझाना है, जो 5 से 6 में बनेगा ना, जो 5 से 6 में बनेगा वही 5:30 से 6 में बनेगा। क्योंकि जो कोड पता है कितने बन रहा है? 5:60 पर बन रहा है, तो 5:30 से 6 बजे के बाद ही बन रहा है ना, 5:30 के तो बाद में ही बन रहा है, बस इसलिए बनेगा, तुम दिमाग लगाओ, ठीक है? ये देखो 11×5 = 55, 11×5 = काट दो बेटा, कितने मिनट आ गए? 60 मिनट। यानी आप जब इसको लिखोगे तो 5:60 पर ही बताओगे सर 5:30 से 6 बजे के बीच में 180, 5:30 से 6 बजे के बीच में 180, 5:60 पर बना। तो इसका मतलब मुझे आप बता पाओगे क्या होता है? 5:60 का मतलब भाई ये मान लो मैं रट के नहीं पढ़ाता हूँ, ये कंसेप्ट है मेरे, ठीक है? और ये घड़ी और क्लॉक ऐसा टॉपिक है, ईमानदारी से कहूँ ना तो टॉपिक को छेड़ते नहीं है टीचर बहुत समय तक। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अपने डेमो क्लास में पढ़ाता हूँ। अब बाद में तुम्हें इसमें विश्वास दिलाने की कोई बात नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे वो एक अलग बात है। दम है टॉपिकों में, तरीके ये होंगे, अगर होंगे किसी के ना तो वही लड़ सकता है इन टॉपिकों से। देखो इसका आंसर आया है 6 बजे, इसका आंसर आया है 6 बजे, सही है? कोई दुख परेशानी? तो 5:30 से 6 बजे के बीच में कोई पूछे 180 कैसे बताओगे? तो ऐसे ही बताओगे जैसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पर घंटे वाले को रखना है, ये कोई दिशा दूरी नहीं है कि इधर खींची लाइन इधर खींची पहुंच गए अपने तरीके से, क्योंकि ये वो टॉपिक होते हैं ना दिशा दूरी, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, जो आप हमेशा पढ़ते रहते हो, इसलिए आपके लिए कुछ चीज़ें क्या लगती हैं? सरल लगती हैं। हर कोई पढ़ाने वाला भी उनको ही ज़्यादा कोशिश करता है पढ़ाने की। इन टॉपिकों को रियल केस में पढ़ाया जाता है। 4 क्लासें पढ़ाई थी मैंने, कैलेंडर की पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी, मुझसे भी जवाब मांगा गया था 4 क्यों पढ़ाई। अब तुम दिमाग लगाओ, मैं तुम्ही लोगों को पढ़ा रहा था, जवाब मुझे देना पड़ रहा था। मैं ये सोच रहा कि जो भी चीज़ अगर टफ है उसको थोड़ा समय लग जाए, भले आ जाए समझ में आ जाए, वरना भाई 4 क्वेश्चन मैं कम करा दूंगा, टाइम तो मैं अपना कर सकता हूँ रिड्यूस, तुम लोगों की वजह से भी कर रहा था। ठीक है सर, मैं दूसरे टॉपिक में कम कर लूंगा समय, जो टॉपिक मजबूत है वो तुम्हें सिखा दिया जाए। हाँ कोई गलती है तुम मुझसे पूछते चलो साथ साथ में, तो और मजा आता है पढ़ते हुए। इस अभी जे वाले 5:30 वाली बात समझ में आई, तो हमने तुम्हें बताई कि 5:30 से ही शुरू करो। जब समय ही हमारा 5:30 के बाद मिल रहा है 6 बजे, तो क्यों नहीं बनेगा? पूरा बनेगा ना, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ये लो देखो, एक क्वेश्चन और दे रहा है तुम्हारे लिए, ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है? देखो मैं दे रहा हूँ 1:30 बजे से 2 बजे के बीच, समझना मेरी बात को, अगर कंसेप्ट समझ में आए। 1:30 बजे से 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा?
अरे भैया मैं 0 डिग्री बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देखो सही से पहले। मैं कह रहा हूँ मैं सिखा रहा हूँ और तुम लोग अपना रटने में लगे। 5 सही 5 से 5 बटे वही तरीके से बनाया ना तुमने। अब ये देखो तुम सबके सब गलत हो, इसको कहते हैं जीनियस गिरी। किसी ने दिमाग नहीं लगाया, ये जो मैंने बताया उस पर दिमाग ही नहीं लगाया। भाई मैंने कब से कब के मैं पूछ रहा हूँ 0 डिग्री का, 1:30 बजे का ना। ये लोग देखना, सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, इधर ध्यान देना सब लोग। पहले 1:30 बजे की स्थिति यही तो होगी, यही तो होगी। मैं घंटे वाली को भी 1 पे रख दे रहा हूँ, कहीं तुम कहोगे सर जी आप तो 1 पर रख देंगे। ये 1:30 तो बजा है भाई, बताना जरा कितना बजा है। अब 1:30 बजे से मुझे 2 बजे के बीच में देखना है 0 डिग्री। अगर दिमाग लगा सकते हो तो लगा लो। तुम्हें लग रहा है एक दूसरे के ऊपर आ पाएंगे अब ये तो आगे चली जाएगी और ये कहाँ जाएगी, 2 पर। कोण तो यही बन गया था 5 सही 5 बटे 11, 5 सही 5 बटे 11 5 मिनट पर। और हम तुमसे कह रहे हैं 1:30 बजे के बाद बताओ, तो तुम्हें लगे 1:30 बजे के बाद बन पाएगा 0 डिग्री। तुम कैसे कह रहे हैं 5 सही 5 बटे 11। अब देखो अपनी बात को सही करने के लिए तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैंने तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट सेट कर दिया है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा। टीचर कैसा भी क्वेश्चन बोले, कहेगा 2:45 बजे के बीच में बताओ, 2:45 से 3 बजे के बीच में, 2:45 से 3 बजे के बीच में 180 डिग्री कर दूंगा। घड़ी की पहचान जिसको होगी ना वो बंदा जान जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। सही है, 2:45 से 3 बजे के बीच में बताओ क्वेश्चन। ये वाला समझ में आया क्या? ये समझ में पता क्यों क्या करा इसमें मैंने? भाई 1:30 बजे तक चीज चलाऊंगा मैं, 1:30 बजे से चलाना शुरू करूंगा तो 0 डिग्री तो यही बन जाता बनता है। ये तो 1:30 के बाद चलाऊंगा बनेगा ही नहीं, तो आपका आंसर होगा कोण नहीं बनेगा। उतार लो ये बात है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं गहराई नहीं चाहते हो, ये गहराई की बात है। बंदा तो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री को आगे चला जाता। सही है क्या चीज? हाँ, आप तुम्हारे दिमाग में आना शुरू हो गई ना बात की। तुम्हें कोई सा भी क्वेश्चन मिले, हमने कह दिया 2:45 यानी 2:45 से 3 बजे के बीच में। बेटा इसका मतलब क्या हुआ बताना? इसका मतलब यही दूंगा, सुन लो पहले, यही दूंगा मैं इस टाइम में पूछ रहा हूँ। थीटा का मान कितना दे रहा हूँ बेटा? 180 टाइम पूछ रहा हूँ। एंटी कंसेप्ट इसलिए सुपर फास्ट है, वो घड़ी को भी दर्शाता है साथ साथ। 2:45 बजाओ पहले घड़ी, 2:45 कैसे बजाओगे देखो जरा, सुनना मेरी बात को सब लोग ध्यान, आप पहले मेरी बात पर ध्यान देना। 2:45 का मतलब ये है कि मान लो घंटे वाली 2 पर ही है, मिनट वाली कहाँ है 45 पर, मिनट वाली 45 पर, और हमें 2:45 बजे के बीच में बनाना है। अब घंटे वाली तो 2 पर थी, दिमाग लगाओ, घंटे वाली कहाँ पर थी? अब भैया आमने सामने आती तो यही स्थिति में आती, 40 मिनट पे आती नहीं आती? देखो 40 मिनट पे आती, आमने सामने आती तो क्या मैं 40 से बोल रहा हूँ? मैं तो 45 से शुरू करने को बोल रहा हूँ। इसका मतलब कोण तो बन गया था, वो टाइम निकल गया, टाइम वो निकल गया। अगर मैं बोल देता यहाँ से 2:35 से 3 बजे के बीच में, तो आप कहते सर 2:35 से, तो यानी आगे जाके 40 से बना देते, लेकिन मैंने बोला 45 से। अब बनेगा ही नहीं कोण आगे, तुम कह रहे बन गया। भाई देखो मैं बताऊँ, इस टॉपिक में जितना गहराई में जाओगे उतना गहराई आपको मिलेगी देखने। सही है, अब हवाई पढ़ते रहोगे तो मैं पढ़ाते चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, समय बर्बादी का कोई मतलब नहीं। आपको लगे कि हाँ सर जी बात सही है तो सही मान, इस 2:45 से 3 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं। आपका आंसर क्या आएगा? कोण ही नहीं बनेगा, या ऐसा टाइम नहीं होगा, ऐसा टाइम नहीं होगा। जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट हर क्वेश्चन में लगने वाला है। वो कंसेप्ट कुछ क्वेश्चनों पर लगेगा, वो वहाँ देखो 5.5 बोलेगा तो तुम कैसे करके इसमें से घटाओगे, कैसे करके जोड़ोगे, तुमको जब लेना पड़ेगा। पर इसमें तो घड़ी दिखेगी तुम्हें, अच्छा 5.5 से 6 की बात कर रहा हूँ मैं, घड़ी में 5.5 चला, उसके आगे देखता हूँ बनेगा तो नहीं बनेगा, बन रहा है तो सही है, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं। सही है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, करो जरा एक क्वेश्चन। सवाल अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं। ये लोग देखो 7 से 8 बजे के बीच,
थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री दे रहे हैं। पीछे की बात भी पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइम बताओ, मैं 0 डिग्री भी दे सकता हूँ, टाइम बताओ। ठीक है, इनका कुछ और है, तुम लोग बताओ। अब 0 डिग्री की बात हो रही है, घंटे वाली पर फोकस रखो बस। 32 सही है। चक्कर में हम गलत टाइम पे गलत टॉपिक स्टार्ट कर दिए, हमें नहीं पता था क्या चल रहा और हम वो टॉपिक ये स्टार्ट कर दिए। 0 डिग्री 7 से 8 के बीच में हो रही बात। घंटे वाली कहाँ होगी ये बता दो। घंटे वाली 7 पर होगी नहीं होगी, और मिनट वाली कहाँ होगी, यही तो 7 बजे हैं। अब 7 से 8 बजे कब बजेंगे, 0 डिग्री एक दूसरे के ऊपर लाओगे तब ना बनेगा। लाना जरा इसको ऐसे चला के, कितने मिनट लाए चला के भाई साहब, इसमें केवल जहे काम तो तुम्हें करने हैं। 180 लाने तो ऐसे कर लेने हैं, 0 डिग्री लाने तो एक दूसरे के ऊपर लाए आने हैं, जहे तो करने हैं। घंटे वाली को रोक कर रखो। ये तो बन गया 35 से ज्यादा आंसर आएगा, 38 से 2/11 ये आंसर है। सही है। अब 180 पढ़ा रहा है सर जी, तो 0 डिग्री क्यों बोले? अरे तो भैया बोल सकते हैं, मैं वो भी पढ़ाया है, ठीक है ना, पीछे नहीं पढ़ाया वो। केवल आगे से भी कहोगे हमने 180 पढ़ो, तुम 0 डिग्री क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तो ये बात है गड़बड़ नहीं। सही है। हमारी इच्छा तो थी हम और एक स्टेप वाला अगले वाला पढ़ाएं, ठीक है, 90 डिग्री वाला भी ले आएंगे, और हमें लग रहा है उसको तो और समझना अपने आप में मुश्किल बात है, क्योंकि उसमें कोड कितनी बार बनता है, हर घंटे में 2 बार बनता है, हर घंटे में 2 बार, या एक बार में हमारी तबीयत खराब है। जबकि कतई कुछ भी नहीं है। 180 की बात दिमाग में रहेगी ना, तो सुइयां ऐसी रखनी, 0 डिग्री लगाना है तो एक दूसरे को ऊपर रखनी, घंटे वाली को पकड़ के रखो, मिनट अपने आप दौड़ के आ रहे हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास पर हमारे पानी चल रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ रहे हैं, वो सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात जरा सुन, थीटा का मान 90 डिग्री डाली तो बस थोड़ी जाओगे, करना तो पड़ेगा ही। थीटा का मान 90 डिग्री, और 90 डिग्री का कोण हर घंटे में 2 बार बनता है। ये बात मैं अभी स्पष्ट कर दूंगा, सही है। स्पष्टीकरण देखो पहले घड़ी पर, और देखो एक बात ध्यान रखो, ये जो टॉपिक तुम्हें समझ में ना आ रहे हैं तो जब मान लो, जब मत सोचियो कि बाकी टॉपिक समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक पूरी रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट वाले में से एक है। उसके बाद तो तुम्हें जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ लो, कोडिंग रिपोर्टिंग पढ़ लो, ये हंसते खेलते तुम हमेशा पढ़ते आए हो, हंसते खेलते पढ़ चले जाओ। समझ गए नहीं समझ गए? तो जो टॉपिक इजी होते हैं वो होते हैं, सीधी सी बात है, पर ये थोड़े अच्छे हैं, तरीके अलग हो सकते हैं हमारे। 90 डिग्री की बात सुनो पहले। 90 डिग्री क्या होता है? एक बेस लाइन है, एक बेस लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर डालो, तो ये कोण कितना होता है? 90 तो होता है। ये भी कोण कितना होता है? 90 होता नहीं होता है? आप सुनो, अब जैसे मैं यहाँ पर 2 मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लो 1 बजे का 12 बजे का समय ले लिया, ये 12 बज रहे हैं, सुनना सब लोग, कितने बज रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ वाला टाइप है। हाँ, ये देखो, आपको 90 डिग्री लाना है तो कुछ चीज़ों की स्थिति ये रखनी है, ये है 90 डिग्री है नहीं, अगर ये 12 है तो ये कितना है? तभी 90 बना सकते हो। अब मान लो मिनट वाली कराना शुरू कर दो, मैं कह रहा हूँ घंटे वाली खराब पड़ी, उसको रोक लेंगे। मिनट वाली चल रही तो देखो 3 पर जब आएगी तो देखना दोनों सुइयां मिनट वाली घंटे वाली ऐसी हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? अरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? एक बार हो गया, तुम दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया, देखो
मिनट वाली कहाँ पहुँच गई। अब मिनट वाली अभी चलना थोड़ी मान जाएगी, वो तो चल रही है, चल रही है। मान लो मिनट वाली, मैंने घंटे वाली मान ली है कि खराब है, मान लिया था, आपको पहले ये स्पष्टीकरण मिले, तो फिर से 9 पर आएगी नहीं आएगी एक बार, और फिर देखना कोण बना नहीं बना, अरे बना नहीं बना। अब उसके बाद ये दोबारा कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर, और ये कहाँ पहुँच जाएगी, ये पर। तो इस घंटे में बताओ 12 से 1 में 90 डिग्री कितनी बार बना, 2 बार बना नहीं बना, एक बार कर देते। ये कितने बज रहे हैं देखना जरा, ये 1 बजा है। 90 डिग्री का कोण लगाना है, सुनो फिर 90 डिग्री को क्या क्या कहा जा सकता है। ये बेटा देखना कितने मिनट का अंतर होता है यहाँ पर, कितने मिनट का अंतर होता है, 15 मिनट होंगे नहीं होंगे। अगर दोनों सुइयों में देखा जाए तो अंतर तो 15 मिनट है, तो इसको 90 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, समकोण बोल सकते हैं, क्योंकि ये बनने वाला कोण कैसा होता है। तो सबसे पहली बात आएगी समकोण, ठीक है। दूसरा आएगा 15 मिनट का अंतर। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण होता है, 6 डिग्री। 90 मिनट में 6 को जब 90 से डिवाइड करोगे, सॉरी 90 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 मिनट का अंतर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यही मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, 15 जोड़ना है 15 घटाना है, बस सही काम शुरू हो जाएगा। अंतर ही देखना होता है। ये लो देखो 15 मिनट का अंतर, समकोण हो गया, 15 मिनट का अंतर हो गया। लंबवत, भाई ये दोनों सुइयां लंबवत भी तो हैं, तो लंबवत भी बोलेगा 90 डिग्री। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती ये वर्ड भी बोल सकता है आपसे। व्युत्क्रमानुपाती 180 था, ये अनुक्रमानुपाती हो गया। आप सुनो 180 प्रत्येक घंटे में ये कारनामा कितनी बार होता है, प्रत्येक घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार अभी बताया था, एक बार फिर बता रहे हैं। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का अंतर रहना चाहिए। तो भैया ये अंतर जो बनेगा वो किससे रहता है, घंटे वाली से, है नहीं। अंतर भी किससे रखना है, घंटे वाली से। तो घंटे वाली के आगे 15 मिनट देख लो, घंटे वाली के पीछे 15 मिनट देख लो। चलिए कितना ये मत देखो अभी, आप देखो ये चला के लाओ इसको, ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। आप देखो इसको जब 4 पे ले आओगे ऐसे करके 4 पे, तो घंटे वाली और मिनट वाली के बीच में देखो कितने डिग्री का कोण आ गया, ये 90 डिग्री। और घंटे वाली वहीं रोक के रखो, इसको और चला के लाओ, जब ये 10 पर पहुंच जाएगी तो आप देखो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर आ गया, 15 मिनट का अंतर आ गया नहीं आ गया। तो कोण कितना, हर घंटे में 2 बार कोण, ये समझो, हर घंटे में 2 बार। तो पूछा जाएगा प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री कितनी बार होता है, 2 बार। तो भाई साहब 12 घंटे में कितनी बार होगा, 22 बार। हर घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार। अब सवाल ये आएगा फिर से, बैठे तो हमें बता रहे 12 हर घंटा में 2 बार, तो 12 घंटा में 24 बार होना चाहिए। 2 बार कहाँ चला गया, ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो हम आपको बता दे रहे हैं डायरेक्टली, अगर आप प्रूफ मांगो तो प्रूफ भी दे देंगे, वैसे डायरेक्टली बता दो। कोई बता सकता है कि वो कौन सा टाइम है जिसमें 90 डिग्री का कोण 1 बार बनता है, 304 और 9 बहुत सही। ये 3 से 4 में 1 बार ही बनेगा, सही है, क्योंकि 2 से 3 में 1 बार 3 बजे बन चुका होगा। ये मैं बता रहा हूँ, 2 से 3 में 1 बार 3 बजे बन चुका होगा। अब ये देखो 3 से 4 में क्यों, ये देखो इस समय कोण बना हुआ है, लेकिन इस समय टाइम कितना बना है, हमें क्या चाहिए समय, 3 से 4 लाने के लिए 3:01 नहीं करना पड़ेगा। और 3:01 अगर आपने किया तो आप जानते हो बेटा अब कोण नहीं रहेंगे, इसके बीच में 180 पर 90 डिग्री रह गया, क्या नहीं रह गया। अब तो इंतजार करना पड़ेगा, सुई क्रॉस करेगी तभी आगे जाके कहीं बनाएगी। और ये कहाँ जाके बनाएगी, 6 पर जाके बना देगी, देखो बना दिया। और आगे लेके चले जाओ तुम, ये तब तक 4 पे पहुंच जाएगी, 12 पे पहुंचेगी, और 3 से 4 में एक ही बार कोण बनेगा 90 डिग्री। और इधर 9 से 10 में एक ही बार बनेगा, सही है। और 3 बजे आपसे पूछा जाए तो 3 बजे राइट टाइम कोण बनता है, किस टाइम में बनता है, 3 बजे जो इस समय जो 3 बजे एग्जैक्टली मैंने अभी बताया था, 3 बजे जो कोण बना हुआ था वो किस टाइम में था, 2 से 3 भाई अभी बताया है। 3 बजे जो एग्जैक्टली बना हुआ था वो 2 से 3 में था। 2 से 3 में एक जगह और बनेगा, एक बार और बनेगा पीछे जाके,
लेकिन अभी जो एग्जैक्टली बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है? 3 बजे। एक तो कोण ये बन गया, सही है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा 8 से 9 में, 8 से 9 में 9 बजे एक बार एग्जैक्टली बनेगा कोण। मैं आगे प्रूव कर दूंगा इन बातों को सबको। तो ये अब आपको समझ में आएगा वो 2 बार कहाँ कम हुआ है। वैसे तो हर घंटे में 2-2 बार बन रहा था, लेकिन चाहे इन दोनों समय पर क्या एक बार ही बने, सही है। तो 24 घंटे में कितनी बार बना? 24 घंटे में कितनी बार बना? 44 बार। 24 घंटे में 44, सही है। कोई दिक्कत किसी को? अब एक दिन में अगर पूछा जाए तो अब पता है इस पर क्वेश्चन आता है, इस बारे कोण पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 डिग्री का। ये हलवा टॉप टाइप नहीं है, पीछे वाले दोनों हलवा थे कि ऐसे सुई बनानी है और एक दूसरे के ऊपर लानी है, बस। कोई दिक्कत नहीं आ रही थी उसमें, समझने वाला है, सारों में समझ सकता है बात। नोट लिखो जल्दी से। 8, 9 से 10, 9 से 10 तथा 3 से 4 में दोनों सुइयां एक एक बार 90 डिग्री पर होती है, एक बार 90 डिग्री पर होती है, तो ये खाली लिखो मत, समझो भाई, खाली लिखने में कुछ ना होता, ठीक है। तुम्हें पेपर में बैठने हैं। 9 से 10 में और 3 से 4 में दोनों सुइयां एक बार 90 डिग्री कोण पर होती है। अब घर जाओ, ये क्वेश्चन कर दिया जाएगा, हम देखो सोमवार फिर से वैसे क्वेश्चन है। सुबह 9 बजे से मंगलवार 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री पर होंगी। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है क्वेश्चन को करने में। देखो 9 से 9 पर जाओ, कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। 24 घंटे में 44 बार हो जाएंगे, ना हो जाएंगे। और 9 से 9 पर 44 बार हुआ है। और आप पता है 9 से 10 में तो एक बार बनेगा, और फिर 10 से 11 में कितनी बार बनेगा? 2 बार। 44, 3 से 45 मुझे वाली आंसर। बहुत बड़ी बात ना है, लेकिन बड़ी बना लो तुम्हें कर नहीं समझने वाली बात है। मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो दवाई है। सब डॉक्टर की दवाई सब थोड़ी लग जाती है, और पैसा हो जाता है। क्या पता कौन सी डॉक्टर की दवाई लग जाए।